किसने सोचा था कि जो सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन को बेरहमी से पहाड़ी से धक्का दे दिया, उसकी जिंदगी को निगल लिया, वो एक रोज चेतन पर आरोप लगाएगी कि इसने मार डाला। किसने सोचा था कि जो चेतन केतन की बाहों में अपनी गर्लफ्रेंड सिया को देख रहा था, वो लड़का जो पहाड़ी पर पीछे भी चला था, वो जो किसी और की बाहों में देखकर बर्दाश्त कर गया, वो जेल जाते ही कह देगा कि मैंने तो नहीं, सिया ने इसको मारा है। हां जी, दो लोग जो एक दूसरे पर भरोसा करके कातिल बन जाते हैं, वो लॉकअप में आते ही कहते हैं कि तू झूठी है, वो कहती है तू मक्कार है। वो कहते हैं कि मैं कातिल नहीं हूं, मैं बेगुनाह हूं, इसने कत्ल करवाया था, मैं तो सिर्फ साथ आया। यानी जिसके लिए दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाया, वो आज एक दूसरे से गद्दारी कर रहे हैं और दुनिया कह रही है ये तुम्हारा प्यार था जिसके लिए तुमने जान ले ली मासूम लड़के की। हां, आज अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो दो लोग जो किसी और की जिंदगी ले चुके थे, आज एक दूसरे को फांसी के तख्त पर चढ़ाने को तैयार हैं, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। वैसे एक्सपोज तो सिया की मां भी हो गई जब उनकी बेटी का वो शराब पीते वीडियो आया और उसमें वो गरियाते नजर आई। एक्सपोज तो सिया की मां का वो दावा भी हुआ कि मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड नहीं था। उस वीडियो में दीदी कह रही हैं कि ही चीटेड मी एंड नाउ। और केतन के साथ सगाई के बाद चेतन के साथ कैफे में गले मिलने, मैच देखने के दौरान गले लगने, ऐसी तमाम थ्योरीज आ रही है, तमाम थ्योरीज आ रही है। पुलिस ने तो खुलकर कहा कि इन लोगों ने रिहर्सल की थी, मारने की प्रैक्टिस की थी, ये तय किया था कि मैं बैठूंगी तो धक्का देना। हत्या से 34 मिनट पहले सीक्रेट कॉल हुई, स्नैपचैट वीडियोस आए, चैट डिलीट की गई। सवाल यह है कि क्या ये दोनों इतने परफेक्ट प्लानर थे? और अगर थे कि इतनी बड़ी घटना को एक्सीडेंट दिखा सकें, तो फिर ये जोड़ी टूट कैसे गई? क्यों एक दूसरे को आज एक्सपोज करने पर लगे पड़े हैं? या फिर यही कुदरत का नियम है, यही कर्मा है कि आपने साथ मिलकर किसी को मारा और अब आप एक दूसरे को बर्बाद करने, एक दूसरे। चेतन नहीं मरता, उसको प्लान करके मारा गया। हम आपको बताएंगे कैसे ये दोनों आज एक दूसरे के साथ गद्दारी कर रहे हैं, विस्तार समझाएंगे। क्या सिया का किसी और के साथ भी अफेयर था, ये भी बताएंगे। परफेक्ट मर्डर की कोशिश टूटी कैसे और इस मामले से हमें समाज के तौर पर क्या सीख मिलती है, ये सब बताएंगे। और ये वीडियो आप इसलिए देखिएगा क्योंकि ये कहानी फिल्मों से भी ज्यादा ट्विस्ट वाली, खौफनाक है। डर है इसमें, घिनौनापन है, गंदगी है और समाज के लिए सबक है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपसे गुजारिश, लाखों लोग देखते हो यार, व्हाट्सएप पर नहीं आते, हज़ार लोग आते हो हर बार, 1000, 2000, 4000 आदमी। थोड़ा प्यार हमको भी दिखाओ यार। इतना ट्रैवलिंग के बाद भी आके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे। खैर, शुरुआत करते हैं। क्या चेतन और सिया ने मौत की रिहर्सल की थी? केतन मर्डर केस में सबसे खौफनाक सच जो निकल कर आया है, वो पुलिस की वो थ्योरी है जिसमें दावा है कि केतन को 18 जून को किले से 350 मीटर गहरी खाई में जब धक्का दिया गया, तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, इसकी रिहर्सल की गई थी। आप ये तो जानते हो कि 31 तारीख को सिया ने सोचा कि गिर के मर जाए तो ठीक है, 14 तारीख को उसने धक्का दिया, सांप वाला बताकर गले लगा लिया। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पुणे के लुल्ला क्लब में एक खुली जगह पर बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी मौत से पहले इन्होंने ट्रायल रन किया, फिर सिग्नल तय हुआ, उसके बाद प्लान को अंजाम दिया गया। पुलिस कहती है कि दोनों ने पूरी वारदात का एक कदम पहले से तय किया था। सिया जमीन पर बैठेगी, वो चेतन के लिए इशारा होगा कि अब तुमको आगे आकर उसको धक्का दे देना। जमीन पर क्यों बैठना? ताकि दोनों बैठेंगे, भरोसा रहेगा ना कि मैं, मेरा पार्टनर साथ बैठे हैं, फिर तुमको धक्का देना है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सिर्फ धक्का देने का तरीका नहीं, बल्कि हत्या के बाद पुलिस को गुमराह कैसे करना है, इसकी भी तैयारी थी। आरोप है कि दोनों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तरीके खोजे कि कैसे इस हत्या को हादसा बनाया जाए। उन्होंने चैट हिस्ट्री डिलीट की, डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की और कहानी को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की योजना बनाई। और इसी वजह से पुलिस जो है इन दोनों को उस जगह पर ले गई थी जहां पर ये रिहर्सल करवाई गई। जांच टीम ने वहां रिकंस्ट्रक्शन करवाया,
ये समझने की कोशिश की किस तरह हत्या की गई और फिर डमी की मदद से पूरी घटना को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जांच में निकल कर आया कि इस घटना से 34 मिनट पहले सिया और चेतन के बीच एक सीक्रेट कॉल भी हुई थी। अब पुलिस फॉरेंसिक के जरिए वो सारी बातचीत निकालने की कोशिश कर रही है। हैरानी है ना। अच्छा, एक और दिलचस्प कहानी। इसी घटना के एक हफ्ता पहले एक वीडियो आया जिसमें ये दोनों बड़े खुश थे। पुलिस का दावा है कि एंगेजमेंट के बाद भी ये दोनों रिश्ते में थे और साजिश पर काम कर रहे थे। हालांकि इसके बाद की कहानी जो है वो आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस चेतन से दूर जाकर केतन के साथ जिंदगी गुजारने के लिए सिया और केतन ने रिश्ता और एक इंसान खत्म किया, उससे गद्दारी की। पुलिस की थ्योरी की माने तो चेतन चौधरी ने पुलिस के सामने कहा है कि केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी साजिश सिया ने रची थी। जांच एजेंसियां कहती हैं कि दोनों ने रिहर्सल की, सिग्नल हुआ, धक्का रहा, ये सारी बात ठीक है, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों अपने अपने बयान में कह रहे हैं कि मुझे इन्फ्लुएंस किया गया। सिया कह रही है कि इस लड़के ने मुझसे कहा कि इससे दूर हो जाओ, और लड़का कह रहा है कि सब कुछ तो यही कर रही थी, हमारा तो कोई सीन ही नहीं है, हमको तो जबरदस्ती फोड़ा जा रहा है। जबकि सिया दीदी बताई हैं कि पूरी प्लानिंग चेतन की थी, सब कुछ उसने किया, धक्का भी उसी ने दिया है, मैंने धक्का नहीं दिया। दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं, धक्का उसने दिया था। पुलिस इसीलिए इन दोनों को उस जगह ले गई है। हालांकि इन दोनों का एक वो स्नैपचैट वीडियो जिसमें ये लोग रात में कैफे में थे, खुश थे, करीब थे, सीक्रेट कॉल 34 मिनट की जिसमें ये लोग बात कर रहे थे हत्या से पहले। पुलिस ये मान रही है कि ये दोनों पुलिस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने वकील के हिसाब से, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड, चैट डिलीट, डिजिटल फुटप्रिंट, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सबूत जोड़ें तो ये समझ में आता है कि दोनों ही शामिल हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस भरोसे पर पुलिस के मुताबिक पूरी थ्योरी खड़ी थी, जैसे ही पुलिस पकड़ के ले गई सबसे पहले वो भरोसा टूटा। साथ मिलकर दोनों ने मारा और उसके बाद वो जो साथ था, जो इनकी ताकत था, वो अब कमजोरी बन गया है। दोनों एक्सपोज कर रहे हैं एक दूसरे को। अब पुलिस के ऊपर है कि इन दोनों में से वो किसको बड़ा गुनहगार मानती है और किसके जरिए पूरा सच निकालकर कानूनी गवाह बनाकर दूसरे वाले को ऐसी सजा दिलाती जो नजीर बने। हालांकि सिया की माताजी का भी जो सच था वो एक्सपोज हो गया। आपको याद होगा सिया की माताजी कह रही थी कि उनकी बेटी पार्टी नहीं करती, दारू नहीं पीती, जैसा कि चेतन के घर वाले दावा करने लगे थे कि वो पीती पाती है। सिया की मम्मी कह रही थी हमारी बिटिया बहुत सीधी है, एकदम गाय गैया, अच्छी लड़की, साधारण सी लड़की, ना उसको गाली गलौज करना आता। लेकिन अब जो रोज वीडियोस निकल कर आ रहे हैं वो उनकी माताजी के दावे को सच कर रहे हैं। एक नया वीडियो आया जिसमें सिया दीदी हाथ में बोतल पकड़े फोन पे गुस्से से बात कर रही हो, कह रही हैं फर्स्ट ही चीट्स ऑन मी एंड देन ही कॉल्स मी, और उसके बाद बेन स्टोक्स से लेकर मदर सिस्टर जितनी गालियां होती हैं भद्दी भद्दी वो सब दे रही हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात तो पहली लाइन, फर्स्ट ही चीट्स ऑन मी, यानी पहले उसने मुझे धोखा दिया, उसके बाद वो मुझे फोन कर रहा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भैया चेतन को मार डाली, केतन को मार डाली, चेतन साथ मिलके मारे, अब ये कौन है जिसको ये गरिया रही थी? और भी कोई था, पहले था, पता नहीं, लेकिन ये वीडियो उनकी माताजी के उस दावे को तो झूठा साबित कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सिया का चेतन से पहले भी तो कोई लड़का नहीं था, केतन से सगाई के बाद तो चेतन भाई साहब थे ही थे, क्योंकि स्नैपचैट वाली वीडियो में दिखे हैं लोग, और वो दारू पीने वाला वीडियो भी आया है, और भी बहुत सारे वीडियो हैं जहां पर किस पिस हग शग चल रहा है सब। तो एक तरफ केतन से शादी की तैयारी, दूसरी तरफ चेतन के साथ प्रैक्टिस और पब में पार्टी। अब पुलिस ये भी जांच रही है कि भैया और लड़के तो नहीं थे, और माताजी को इतना कैसे नहीं पता, क्योंकि केतन का परिवार कहा था कि सिया शादी की प्लानिंग के टाइम पे भी दारू शराब पी रही थी, उसका अफेयर चल रहा था। लोग कह रहे हैं भाई साहब दीदी कितनी जिंदगी जी रही थी, मतलब पता ही नहीं चल रहा। उधर बेचारा जो मर गया उसके दोस्तों ने कहा कि वो लड़का सिया को चाहने लगा था, प्यार में था, इसलिए कभी शक नहीं किया। दीदी पैसा कौड़ी मांगती तो भी दे दिया करता था। उस लड़के के लिए एक्चुअली दिल से बुरा लग रहा है।
दिल से बुरा लग रहा है और ये बता रहा है कि भैया आंख मूंद कर भरोसा करना अपनी फियांसे पे भी जानलेवा हो सकता है। लेकिन वापस लौटते कहानी पे, सिया और चेतन ने परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग बनाई। अब सवाल है कि परफेक्ट मर्डर की कोशिश टूटी कैसे, क्योंकि दोनों ने सोचा सब कुछ परफेक्ट रहेगा। प्रैक्टिस की, सिग्नल तय हुआ, चैट डिलीट हुई, इंटरनेट से तरीका ढूंढा गया, वारदात को एक्सीडेंट से दिखाने की तैयारी हुई, दो बार प्रैक्टिस हुई, पूरी प्लानिंग से सिया दीदी आई, बैठी, उसको इशारा किया, वो आया सिया दीदी के हिसाब से 350 मीटर, उसमें धक्का दिया, गिर गया, मर गया, घर पे जाकर व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया, इंस्टा पे लगाया गया। लेकिन वो जो एक बहन का डाउट था ना, वो ह्यूमन रिएक्शन, वही शक, फिर पुलिस को शिकायत, सीसीटीवी कॉल और फिर सारी कहानी, और फिर आखिर में जिस साथ के दम पर ये पूरा कांड किया था उसी में से एक्सपोज करना शुरू कर दिया दोनों ने। और वो जो आखिरी 34 मिनट का सीक्रेट कॉल था वो भी बड़ा जबरदस्त था। वो दीदी का जो व्हाट्सएप पे बात करना, चैट चल रहा था, वो भी बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि पुलिस ने वही सब देखा कि अरे कोई तो और है, और फिर पुलिस ढूंढते पहुंच गई यहां तक। पुलिस की यहां तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने हर छोटी गलती को पकड़ा है। कोई भी हत्या परफेक्ट मर्डर नहीं होती, छोटी सी गलती, कितने भी आप प्लान हो, सब निकाल लेती है। अब बस पुलिस कोर्ट में सबूत पेश करे। फिलहाल कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगी गई है, चार्जशीट दाखिल की जाएगी। केतन की मौत ने समाज को झकझोरा है, क्योंकि प्रेम के नाम पर जो ये किया गया है वो ऐसा कांड है जो भुलाए नहीं भूलेगा। और इसीलिए सवाल है कि इस पूरे घटनाक्रम से क्या सीखे। तो केतन अग्रवाल की मौत का मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। अगर पुलिस के आरोप अदालत में साबित होते हैं तो ये उस भरोसे की कहानी बन जाएगा जिसे सबसे अपने लोगों ने तोड़ा। जिस रिश्ते के लिए केतन को रास्ते से हटाने का आरोप है, आज वो रिश्ता सबसे बड़ी गद्दारी की मिसाल बन गया। जो साथी थे आज वो एक दूसरे को कातिल बता रहे हैं, अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही इस मामले का सबसे बड़ा सच है। इस मामले ने बताया कि सोशल मीडिया की तस्वीरों, मुस्कुराते चेहरे, परफेक्ट दिखने वाले रिश्ते पर आसानी से भरोसा करते हैं, लेकिन कहानी अलग होती है। इसलिए किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ प्यार नहीं है, ईमानदारी, भरोसा और ट्रांसपेरेंसी। अगर जांच एजेंसियों के दावे साबित होते हैं तो ये मामला एक सबक देता है। कोई भी अपराध कितना भी प्लान क्यों ना हो, आप छिपा नहीं सकते। छोटी सी गलती एक्सपोज कर देगी, और इसीलिए शायद परफेक्ट मर्डर नहीं होता, सिर्फ छिपा हुआ मर्डर होता है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, अदालत तय करेगी दोषी कौन है, कितना है। लेकिन इतना है, केतन अग्रवाल की मौत ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ा है, लाखों लोगों के मन में सवाल छोड़ा है। क्या किसी इंसान की जिंदगी किसी रिश्ते, लालच और छिपे हुए प्रेम से छोटी हो सकती है? न्याय क्या होगा, अदालत करेगी। लेकिन एक सबक तो इस कहानी से है कि धोखे पर खड़े रिश्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सच को हराने की कोशिश जितनी बड़ी क्यों ना हो, आखिर में जीत सच की होती है। उम्मीद करते हैं केतन अग्रवाल और उसके परिवार को न्याय मिले। बाकी आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाइए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।